तो कैसे हैं गाइस। होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और मैं बहुत दिनों से एक्चुअली 1 साल से वीडियो ने अपलोड की। रीज़न कंटेंट की कमी। तो गाइस अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। सो गाइस आज मैं एक एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विंड ब्रेकर्स। तो ये रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के के सपने में देखते हैं कि वो एक रस्सी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं और वो कहते हैं कि उसका लुक कितना अजीब है कि उसके एक साइड की बाल सफ़ेद और एक साइड के बाल काले हैं। और उनके ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़का गिर जाता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उठ चुका है और वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक मार्केट में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है और मुझे वीक लोगों के बारे में कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उनका बॉस कहता है क्या तुम्हें कहीं जाना है या कुछ करना है। और उसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है कि मुझे ये अंडे तुम्हारे मुंह में फोड़ने हैं, लेकिन ये करने से अंडों की बर्बादी है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और उसके बाद उस गैंग का लीडर कहता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ कहती है। और उसके बाद वो लड़की उन लोगों को इग्नोर करके जा रही होती है, लेकिन उस गैंग का लीडर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो लड़की कहती है मेरा हाथ छोड़ो। और उसके बाद हमारी एंट्री होती है मेन कैरेक्टर की और उसके बाद वो कहता है मुझे वो लोग भी पसंद नहीं जो वीक होते हैं लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन गुंडों के लीडर को पकड़ता है और कहता है इतनी सुबह सुबह ऐसे काम मत करो। और उसके बाद उस गैंग का लीडर कहता है क्या तुम अपने आप को मुझसे स्ट्रॉन्ग सोचते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक मुक्का मारता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको डॉच कर देता है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सभी को हरा देता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा शकल और मेरा नाम अपने दिमाग में छाप लो और मेरा नाम है साकुरा हारुका फ्यूरिन हाइसे। और उसके बाद वो लड़की उसको रुकने के लिए कहती है, लेकिन हमारा चैड रुकता नहीं है, तो लड़की को खुद ही जाके उसका हाथ पकड़ के उसको रोकना पड़ता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है थैंक यू। उसके बाद साकुरा इधर उधर देखता है और उसके बाद कहता है क्या तुमने मुझे थैंक यू कहा। और वो लड़की कहती है और यहाँ पर कौन ही तो है, मैंने तुम्हें ही थैंक यू कहा है। और साकुरा थोड़ा शर्मा जाता है और उसके बाद साकुरा कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें बचाना था, लेकिन उन गुंडों को देख के मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था, इसलिए मैंने उनको मारा। और ये सीन मुझे काफ़ी फ़नी लगा है। उसके बाद वो लड़की उसको अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है एंड शी विल गिव हिम सम फूड। और सीन चेंज होता है और वो उसको ऑमलेट देती है। और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम यहाँ पर नए आए हो। और साकुरा कहता है हाँ। और वो लड़की कहती है अच्छा इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक यहाँ पर कभी नहीं देखा। और वैसे इस सिटी में नए लोग का आना काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर गैंग फाइट होते रहते हैं और यहाँ की पब्लिक सेफ्टी लगभग ज़ीरो है। और वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो अपना नाम बताती है ताचिबाना कोटोहा। और उसके बाद हमारा साकुरा अब मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरे संग इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद कोतोआ कहती है कि क्या तुम वो नहीं खाने वाले। और उसके बाद साकुरा कहता है अच्छा ठीक है मैं ये खा लेता हूँ। और वो एक चम्मच अपने मुंह में डालता है। उसके बाद साकुरा को वो ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद कोतोआ कहती है क्या तुमने अपने बालों को डाई कराया है और अपने आँखों में लेंस लगाए हैं। और साकुरा कहता है क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है।
और उसके बाद कोतवा कहती है कि तुम्हारे आंखें तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या आंखें इस कलर में भी आती है? और कोतवा को अपने इतने करीब देखने के बाद वो शर्माता है और पीछे हट जाता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे लड़ाई करना है? और कोतवा कहती है मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो। और हमारा साकुरा कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, ज़्यादातर लोग मुझे इसको चेंज करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद कोतवा कहती है कि मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। और उसके बाद साकुरा कहता है कि लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करती और इसीलिए मैं फ्यूरिन में आया हूँ। फ्यूरिन में सबसे ख़राब ग्रेड वाले लेकिन सबसे अच्छे फाइटर्स आते हैं और वो हमेशा फाइट करते हैं, छुट्टियों में भी। और उसके बाद साकुरा कहता है कि मैं फ्यूरिन का नंबर 1 फाइटर कहलाना चाहता हूँ। और उसके बाद कोतवा कहते हैं कि तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं। और उसके बाद साकुरा कहता है कि मैं बहुत ही बुद्धू हूँ लेकिन मैं फ़ाइट में बहुत अच्छा हूँ और नंबर 1 में आने के लिए फ़ाइट करने से अच्छी चीज़ और क्या ही तो हो सकती है, और इसलिए मैं फ्यूरिन में आया। और उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि तुम्हारे उम्मीदें बहुत बड़े हैं। उसके बाद कोतवा चैन साकुरा को चिढ़ाते हुए कहती है इसीलिए तुमने इतनी जल्दी ही स्कूल की यूनिफॉर्म लगा के आए हो, जबकि स्कूल तो कल खुलने वाला है, तुम बहुत एक्साइटेड हो। और उसके बाद साकुरा कहता है ऐसा नहीं है, मेरे पास इसके अलावा और कुछ लगाने के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने यही लगाया है। उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि अच्छा तो तुम्हें स्कूल जाना है। और उसके बाद साकुरा गुस्से से उठ जाता है। और उसके बाद एक बूढ़े दद्दू आते हैं और कहता है कि हमेशा की तरह आज भी खाना बहुत ही टेस्टी था और मैंने पैसे टेबल में रख दिया है। और उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि मेरे शॉप में आने के लिए थैंक यू और घर को संभल के जाना। और उसके बाद साकुरा उस बूढ़े दद्दू को रोकता है और कहता है कि आपका बैग वहीं पे छूट गया था। उसके बाद वो बूढ़े दद्दू उसको थैंक यू कहते हैं और शॉप से बाहर चला जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साकुरा कहीं जा रहा होता है और उसके हाथ में कुछ कैंडी होती है और वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा जब रेस्टोरेंट में था तब उसके बाद कोतवा चैन आती है और उसको कुछ कैंडीज़ देती है और कहती है कि ये उन बूढ़े बूढ़े अंकल ने दिया है और उस बैग में उनका ग्रैंड चाइल्ड का गिफ्ट था और उन बूढ़े दद्दू ने तुमको थैंक यू भी कहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा थोड़ा शर्मा रहा होता है और कोतवा चैन कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, तो और उसके बाद साकुरा कोतवा को चुप रहने के लिए कहता है। और उसके बाद साकुरा कहता है कि कोई मुझे थैंक यू क्यों कहेगा, मेरे लुक्स की वजह से तो सभी लोग मेरे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा देते हैं। उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि तुम क्या चाहते हो, लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करें या नहीं। उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि तुमने फ्यूरिन को चुन के बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम फ्यूरिन के टॉप 1 फाइटर नहीं हो सकते। और ये सब सुनने के बाद साकुरा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि तुम जैसे अभी हो उस हिसाब से तो तुम कभी भी फ्यूरिन के टॉप 1 फाइटर नहीं हो सकते। उसके बाद साकुरा कहता है कि तुमको पता नहीं है मैं कितना स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद कोतवा चैन कहती है कि तुम्हारे भले ही मसल्स स्ट्रांग हो लेकिन तुम कभी भी टॉप नंबर 1 फाइटर नहीं हो सकते क्योंकि तुम अकेले हो। और उसके बाद साकुरा को अपना थोड़ा सपना याद आता है। उसके बाद साकुरा कहता है कि मैं इतना भी वीक नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए दूसरों की मदद चाहिए हो। उसके बाद कोतवा कहती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रही। और उसके बाद हमारा साकुरा चुपचाप उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद कोतवा चन मन ही मन सोचती है कि जब ये फ्यूरिन के बच्चों से मिलेगा उसके बाद इसको पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ गुंडे शहर में तबाही कर रहे होते हैं।
उसके बाद उन शहर के कुछ लोग किसी को फ़ोन करते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा घूमते फिरते उन्हीं गुंडों के सामने आ चुका होता है और उन गुंडों का लीडर कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए। उसके बाद साकुरा उन लोगों को इग्नोर करके जा रहा होता है और उसके बाद उस गैंग का लीडर उसको पकड़ता है और कहता है कि हमको इग्नोर मत करो। और उस गैंग का लीडर कहता है कि तुमने तो कहा था मुझको कि तुम्हारा फेस और नाम मैं याद करके रहूं, लेकिन तुम तो अब मेरा ही भूल गए। और तुम्हारा फेस कौन नहीं तो भूलेगा, तुम इतने अजीब जो दिखते हो। और वो कहते हैं कि क्या तुम कॉस्प्ले कर रहे हो? नहीं, ये तो तुम्हारे असली हेयर है और वो कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं है। और वो कहते हैं कि ये तो एक बिल्ली है और वो सब इसको म्याऊं म्याऊं करके चिढ़ा रहे होते हैं। और साकुरा मन ही मन सोचता है कि सभी लोग मेरे संग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद साकुरा उसके मुंह में मारता है और नाक से खून निकाल देता है। और साकुरा उन लोगों के संग फाइट खेलने लग जाता है और वो अकेले ही सभी लोगों को पेल रहा होता है। उसके बाद पीछे से आके एक बंदा साकुरा को पकड़ता है, उसको भी साकुरा कूनी मार के और एक मुक्का मार के गिरा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ से भाग रहा होता है और कोतोआ-चान भी ये सब आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है। और उसके बाद वो लड़का कोतोआ-चान को बंदी बना लेता है और उसके बाद साकुरा भी उन दूसरों को मार के आगे बढ़ता है और जिसके पास चाकू था उसको भी मार देता है और उसका चाकू नीचे गिर जाता है। और उसके बाद एक लड़का पीछे से हमला करता है और उसको भी साकुरा पैर से लात मार के गिरा देता है। और उसके बाद साकुरा फिर से उन लोगों की पिटाई करने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस गैंग का लीडर वो गिरी हुई चाकू को उठाता है और साकुरा के पैर में मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा बैट से साकुरा को मारने वाला होता है कि उसके बाद साकुरा दीवार में टस जाता है बचने के लिए। और हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से उसको बैट से मारने वाला होता है, लेकिन एक फुरिन का बंदा आके उसको बचा लेता है, मतलब साकुरा को बचा लेता है और आके कहता है कि कोतो-चान, मुझे ये मत कहना कि तुम अभी डेंजर में थी। उसके बाद वो फुरिन का बंदा बैट को पकड़ता है और पीछे वाले गुंडे को एक कूहनी मार के गिरा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस फुरिन के बंदे के कुछ दोस्त लोग आते हैं और वो बंदा बैट को तोड़ के कहता है, तुम लोगों ने इस टाउन में बहुत तबाही कर ली और तुमको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद साकुरा उन सभी लोगों को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है कि फ्यूरिन के बंदे मुझको बचा क्यों रहे हैं। और उसके बाद उन गैंग का एक गुंडा कहता है कि घबराओ मत, ये सिर्फ 4 लोग हैं, हम इन लोगों को हरा सकते हैं। और उसके बाद वो गैंग के मेंबर्स लोग रेडी हो जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए और फ्यूरिन भी उनके तरफ दौड़ते हैं उनको मारने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूरिन के बंदे उन लोगों को मज़े से पेल रहे होते हैं। और गाइस मुझे ये बंदा बहुत कूल लगा, वैसे इसका नाम काजी है। अब एनिमी की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा साकुरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन साकुरा हिल नहीं पाता है उसके चोट की वजह से। और एंड मोमेंट में फ्यूरिन का बंदा आके उसको बचा लेता है। और वो फ्यूरिन का बंदा कहता है, अगर तुमको चोट लगी है तो तुम साइड में चुपचाप बैठ जाओ। और उसके बाद साकुरा कहता है, तुम मेरे कोई बॉस नहीं हो, मैं मेरे जो मर्जी आएगा वो करूँगा। और वो फ्यूरिन का बंदा कहता है कि इधर उधर हिलो डुलो मत, वरना हम तुमको बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उस टाउन के लोग फ्यूरिन के बंदों को चीयर अप करने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हमारी कोतो-चान कहती है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर गैंग फाइट होती रहती है और यहाँ की पब्लिक सेफ्टी 0 है। पर 2 साल पहले सब कुछ बदल गया और ये बदलने वाले और कोई नहीं, फ्यूरिन के बंदे थे। और फ्यूरिन के बंदों लोगों ने टाउन के स्टार्टिंग में एक पोस्टर लगाया था और उस पोस्टर में लिखा था, अगर इस टाउन में कोई भी कुछ भी गलत करेगा तो उसको फ्यूरिन छोड़ेगी नहीं। और उसके बाद फ्यूरिन का वो बंदा कहता है कि पढ़ना लिखना सीख लो।
और उसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर किसी ने भी इस टाउन के लोगों को हाँ नुकसान पहुंचाया या कुछ प्रॉब्लम खड़ी की तो उसको बो फ्यूरिन छोड़ेगी नहीं। उसके बाद कोटो चैन कहती है कि ओरिजिनली उन लोगों का नाम फ्यूरिन हाई है, लेकिन इस टाउन के लोगों ने उन लोगों का नाम बो फ्यूरिन रख दिया था, यानी कि विंड ब्रेकर। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस टाउन के लोग फ्यूरिन के बंदे लोगों को प्रेस कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद कोतोआ चान उसको समझाती है कि फ्यूरिन 2 साल पहले बस कुछ गुंडों का ग्रुप हुआ करता था, और वैसे तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, पर टाउन के लोगों ने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया होता है क्योंकि वो टाउन की सेफ्टी के लिए फ़ाइट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन कहता है कि वो तो हीरो की तरह हैं, और वो ये भी कहता है कि उनसे कोई भी नहीं डरता, बल्कि टाउन के सभी लोगों ने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग आके साकुरा की भी तारीफ़ करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा लड़े, और फ्यूरिन के दूसरे मेंबर्स आने से पहले तुमने ही अकेले इन सभी को पीट रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उसके पैर में चोट देख के उसके मरहम पट्टी करने आती है, लेकिन साकुरा पीछे चले जाता है और कहता है मुझसे दूर रहो। उसके बाद कोतो चान आके उसके पैर में मरहम पट्टी करने लगती है और वो कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन अब मैं श्योरली कह सकती हूँ कि तुम खुद से अकेले नहीं हुए हो। और वो ये भी कहती है कि तुम अभी भी दिल से अच्छे इंसान हो और इस टाउन को तुम्हारी ज़रूरत है। और उसके बाद साकुरा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं बचपन से अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझको किसी की भी परवाह नहीं है। और उसके बाद कोतो चान कहती है कि ऐसा है तो तुमने क्यों उस बूढ़े अंकल का बैग वापस किया था और तुमने क्यों मुझे बचाया, क्योंकि तुम अभी भी दिल से अच्छे इंसान हो, इस टाउन को तुम्हारी ज़रूरत है साकुरा। और उसके बाद कोतो चैन कहती है कि तुम वो इंसान बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। और ये सब बात साकुरा के एकदम दिल में लगती है भाई, एकदम दिल के एकदम सेंटर तक जाती है भाई ये बात। और उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा दौड़ के कहीं जा रहा होता है और वो एक लंबी छलांग मारता है और जाके वो सीधा उस गुंडों के बॉस को मुंह में दे मारता है। और उसके बाद वो गुंडों का बॉस दूर जाके गिरता है। और उसके बाद एंडिंग में हम एक आवाज़ सुनते हैं और वो कह रहा होता है कि ये कहानी है उस एक लड़के की जिसको फाइट के अलावा और कुछ नहीं आता, और वो कैसे इस टाउन का हीरो बनता है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।